पिछले कुछ संडे से हम एक विशेष सब्जेक्ट पर विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और 23 अक्टूबर को, यानी पिछले संडे हम यहाँ नहीं मिले थे ना, 23 अक्टूबर को हम नहीं मिले थे। तो उससे पहले एक संडे मैंने आपको बताया था कि हम परीक्षाओं और प्रलोभन का सामना कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर की ओर से हमें गारंटी है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं होंगी, प्रलोभन होंगे। परमेश्वर की ओर से हमें आश्वासन है कि हर परीक्षा में और हर प्रलोभन में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, यानी हमारी क्षमता के बाहर या जितना हम सह सकते हैं उससे ज़्यादा हमें किसी भी परीक्षा में से वो निकलने नहीं देगा और हमें बाहर निकाल देगा। ये हमने पिछली बार इस बारे में हमने चर्चा की और मैंने बताया था कि जब परीक्षा होती है, जब प्रलोभन आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, पवित्र आत्मा की ओर। कहीं और भाग नहीं सकते आप। अगर आप पवित्र आत्मा की ओर भागेंगे तो आपको उस परीक्षा का सामना करने की ताकत मिलेगी, आपको बल मिलेगा, आपको अनुग्रह मिलेगा और आपको विजडम यानी बुद्धि मिलेगी। इसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि 2-3 संडे और इसी विषय को लेकर मैं आपको बताऊं। कारण क्या है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। क्यों आती हैं? परमेश्वर कहता है कि आएगी, बार बार आएगी, बल्कि हर रोज हमारे जीवन में परीक्षा आती है। छोटी छोटी परीक्षाएं आती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये परीक्षा थी हमारी। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी परीक्षा आप बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। बड़ी और छोटी परीक्षाएं तो हर रोज आती है। हमारा अध्ययन में जितने भी बाइबल के रेफरेंसेस हैं मैंने आपको व्हाट्सएप में दिया था, उससे अतिरिक्त कुछ है तो मैं आपको बता दूंगा। और याकूब की पत्री में से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे इन दिनों में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर परीक्षाओं को नहीं रोकता। जब आपके जीवन में परीक्षा आती है तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर एकदम परीक्षा को रोके? नहीं, परमेश्वर नहीं रोकता। जब आपके जीवन में प्रलोभन आते हैं तो परमेश्वर उनको नहीं रोकता, बल्कि परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं में से गुजरने निकलने देता है। ये कैसा परमेश्वर है? हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर एकदम परीक्षाओं को रोके, है ना? या तो फिर हमारी कोशिश क्या होती है, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? अधिकार है, हम उससे रोकने की कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होते अक्सर। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर ने उन परीक्षाओं को आने दिया है, आप ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर ने उसको अपनी तरफ से ओके कर दिया है तो आप उनको रोक नहीं सकते, आपको उनमें से निकलना होगा। सोचिए इस बारे में, है ना? थोड़ा सा कठिन समझने में, थोड़ी सी कठिनाई है। अगर परमेश्वर ने ओके कर दिया है और हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम किसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए ना हमें। ओके, तो हम इस बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है हमारे जीवन में जब भी परीक्षाएं आती है, और वो उद्देश्य अच्छा है। हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत रहे, हमारा भरोसा परमेश्वर में मजबूत रहे, और हम कई बार प्रार्थना करते हैं ना कि परमेश्वर हमारी सहायता करना कि हमारा विश्वास बना रहे,
हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाओ, तो उस प्रार्थना का जवाब है। हम बहुत कुछ प्रार्थना में बोलते हैं ना, परमेश्वर हमारी सहायता करना कि हम हर पल, नहीं हर पल तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हर बात में हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। ओके, तो हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पैर जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, ऐसा है, तो परमेश्वर उसको एकदम मजबूत करेगा कि हम वचन के अनुसार चलेंगे। हम प्रार्थना करके फिर अपने बाकी कामों में लग जाते हैं, है ना। कि आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपके पैरों को मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से आप वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको चलने का अवसर देगा फिर, जिसको कहते हैं परीक्षा। आपके जीवन में कोई असली बात, कोई घटना घटेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आप वाकई में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या नहीं, या कितना भरोसा आप रखते हैं। आपको उस समय दिखाई देगा। तो आज के बाद आपके लिए आसान होगा ना, जब आप परीक्षा का सामना करेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि वाकई में आप परमेश्वर पर भरोसा करते भी है या नहीं। अभी पास्टर पूजा ने कहा ना कि यीशु यीशु प्रभु प्रभु हम सब कहते हैं, लेकिन क्या हर बात में वो प्रभु है? तो जिन बातों में हम परमेश्वर की मर्जी को जानने के बावजूद अपनी मर्जी से चलते हैं, उन बातों में यीशु हमारा, पास्टर पूजा ने बोला कि शायद, वो शायद को हटा देना, वो प्रभु है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर के साथ ग्रे एरियाज नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो परमेश्वर, या तो यीशु आपका प्रभु है या फिर नहीं है, बीच में नहीं होता कुछ। जिन बातों में आप परमेश्वर की मर्जी को जानने के बाद नहीं जानते, तो उस समय की बात नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर की मर्जी को जानने के बाद आप चल रहे हैं, उन बातों में 100%, अंग्रेजी में 100%, हिंदी में यीशु आपका प्रभु है। लेकिन जिन बातों में जानने के बावजूद आप नहीं चल रहे हैं, उनमें यीशु मसीह आपका प्रभु है ही नहीं। अब परीक्षा और प्रलोभन आपके लिए आसान हो गया ना समझने में। आपको यह भी पता चलेगा कि आप कहां कमजोर है। परीक्षा के समय क्या पता चलेगा? मैं कहां कमजोर हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कितना कमजोर हूं, यह भी पता चलेगा। तो परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जिन बातों में या आपके जीवन की जिन क्षेत्रों में आप कमजोर हैं, उसमें आप मजबूत हो जाए। और परीक्षा और प्रलोभन के पीछे शैतान का भी एक उद्देश्य है, क्योंकि परीक्षा या प्रलोभन परमेश्वर लेके नहीं आता। परमेश्वर आने देता है लेकिन खुद नहीं लाता, शैतान लेके आता है। उसका उद्देश्य भी जानना अच्छा है। उसका उद्देश्य ये है कि आपका विश्वास टूट जाए, आप विश्वास में कमजोर हो जाए और आप नष्ट हो जाए। चोर किस लिए आता है आपको पता है। यूहन्ना का 10 पढ़ लेना। चोर इस काम के लिए आता है, हमें मालूम है। उसका उद्देश्य है कि आपका विश्वास को पहले हिलाए, फिर कमजोर करे और आपको गिरा दे। खत्म, मिशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, और बार बार आपको गिराने से आप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर उन्हीं परीक्षाओं को, प्रलोभनों को इस्तेमाल करता है ताकि आप मजबूत हो जाए, आपको पता चले कि आप कमजोर कहाँ हैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बातों को लेके हम सोचते हैं ना कि हम बहुत मजबूत है, वहां पे ज्यादा ध्यान रखना। कभी हम सोचते ना कि मुझे कोई भी पैसे का लालच नहीं दे सकता, या पैसे को लेके मुझे कोई फंसा नहीं सकता, हम सोचते हैं। तो केयरफुल रहना, ध्यान रखना, वहीं शैतान आपको मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा सोच के चल रहे हैं कि कोई भी मुझे शराब के नशे में नहीं फंसा सकता, या कोई भी मुझे सेक्स में नहीं फंसा सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। वहां में ध्यान रखना, वहीं परमेश्वर ने, शैतान
प्रलोभन लेके आएगा और आपको गिराने की कोशिश करेगा, और तब आपको पता चलेगा कि मैं उतना मजबूत नहीं जितना मैं अपने विषय में समझता था। बहुत सारी बातों में हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना। कॉन्फिडेंस जो है, भरोसा जो है, हमारे प्रभु में होना चाहिए, खुद पर नहीं। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, या सेल्फ कॉन्फिडेंट। खुद में हम भरोसा रखते हैं। क्या हम खुद में भरोसा रख सकते हैं? जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर करुणाकारी है, दयालु है, हमें परीक्षाओं में से निकलने देता है और फिर हमारा साथ देता है। इसलिए याकूब की पत्रिका पहला अध्याय में 2 और 3 पदों में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो उन परीक्षाओं को बड़े आनंद की बात समझो। और जो लोग परीक्षाओं में से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, वो बोलेंगे कि कोई आनंद नहीं होता, है ना, दुख होता है, दर्द होता है और विलाप होता है बाद में। लेकिन ध्यान दीजिए, अब से, आज से आप ध्यान रखेंगे, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है और परमेश्वर कह रहा है उसको आनंद की बात समझो, तो कोई कारण होगा ना, कोई कारण होगा ना। परमेश्वर कह रहा है कि जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो उन परीक्षाओं को आनंद का कारण समझो। बल्कि मेरे पास जो वर्ष, आपकी हिंदी बाइबल में कैसे लिखा है? बड़ा आनंद लिखा होगा, पूरे, ओके, पूरा आनंद, ओके। तो परमेश्वर ऐसा अगर कह रहा है तो कोई कारण है, कुछ फायदा है हमें। एक तो मैंने आपको बताया, आपको अपनी कमजोरी पता चलेगी, आप कितना कमजोर हैं आपको पता चलेगा, और आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे। मैं अक्सर सिखाता हूं ना कि चर्च में बैठ के विश्वास करना बहुत आसान है ना। थोड़ी देर गीत भरा गा के परमेश्वर की उपासना करने के बाद वचन की कुछ बात की जाए तो एकदम हाँ कहना आसान है। और यहां बैठ के हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया, है ना। यहां पर लगता है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। उस उपस्थिति में हम भी बदल जाते हैं, थोड़े समय के लिए हम बदल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब बातों का सामना कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकल के असली दुनिया में जब हम जाते हैं, वहां पर हम कितना कर पाते हैं, वहां पर एक्चुअली प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर शिक्षा मिलती है, अध्ययन होता है, वहां आप सीखते हैं। आपको पता है ना फर्क अध्ययन करने का और सीखने का। बाहर हम सीखते हैं अभ्यास कर करके। तो परमेश्वर आपको अभ्यास करने का मौका देता है। और आप जिन जगहों में, जिन बातों में आप मजबूत नहीं हैं या आप स्थिर नहीं हैं, वहां पर आप स्थिर हो जाएंगे और आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलना सीखेंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है ना कि वो हमें धार्मिकता के मार्गों में चलाता है। भजन 23 में से, जिसमें से हम अभी गा रहे थे, वो हमें चलाता है। तो कैसे चलाएगा परमेश्वर? अवसर देगा ना, पहले अवसरों को आने देगा। और यहाँ पे इस 3 पद में, याकूब की पत्री में 2 और 3 पद में मैंने आपको बताया ना, उसमें लिखा है ना कि पूरे आनंद की बात समझो और आपके विश्वास के परखे जाने के कारण, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हिंदी अनुवाद में जो धीरज शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, ये हिंदी भाषा में मुझे लगता है कि
कोई उचित शब्द नहीं है कि अनुवाद करने वालों ने धीरज लिखा। हिंदी में ये धीरज पूरा अर्थ को नहीं बताता। इसका मतलब है कि सामने मुश्किलों के होने के बावजूद या विरोध के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे को बढ़ना। आप जब जो बाइबल स्टडी करते हैं, आपके लिए बता रहा हूं, जब आप कुरिन्थियों की पत्री में जाएंगे 13वां अध्याय में, जहां पे प्यार के विषय में चर्चा है, वहां पे पहले लिखा है कि प्रेम जो है धीरजवंत है, और सबसे लास्ट में लिखा है कि प्रेम धीरज धरता है ना। लेकिन इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए पहले लिखा है कि लव इज पेशेंट, और एक जगह पे लिखा है कि लव परसिवियर्स, क्योंकि दोनों अलग अलग शब्द हैं। और यहाँ में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यूनानी में, इसका अर्थ है कि परसिवियर या इंडोर, यानी हिंदी में मुश्किलों का होने के बावजूद या विरोध के बावजूद आप भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरज का मतलब है या पेशेंस का मतलब है कि समय की परवाह ना करते हुए, काफी समय से हम एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नहीं मिला, तो समय की परवाह ना करते हुए विश्वास को जब हम करते हैं तो उसको पेशेंस कहते हैं, या हिंदी में धीरज कहते हैं। तो ये धीरज से बढ़कर है, यानी सामने सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप आत्मिक रीति से सियाने हो जाएंगे। चर्च में कुछ साल होने के बाद, यानी जब 5-6 साल हो जाते हैं, तो हम अपने विषय में क्या सोचने लगते हैं? हम पुराने हैं, यानी हम सियाने हो गए, है ना। हम मैच्योर बिलीवर्स हैं। जिसके 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उनको देख के हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम बहुत मैच्योर है। परीक्षाओं में पता लगता है कि आप कितना मैच्योर है, कितने आप सियाने हैं, परीक्षाओं के दरमियान पता लगता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप मैच्योर हो जाएं, लेकिन सियाने होने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय में आपको मिलेगा, वो शायद आपकी लिस्ट में नहीं है। अभ्यास करने का अवसर है परीक्षाएं। इसको ऐसे लीजिए, आप परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव से जानेंगे कि अनुग्रह होता है क्या है, और परीक्षाएं जो है आपके लिए अच्छा अवसर है ये देखने में कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर भी रहे हैं या नहीं, और कितना कर रहे हैं। और आप साबित कर सकेंगे अपने आप को, परमेश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं, आप खुद को साबित करेंगे कि हाँ, मैं वाकई में परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं, और आप कितना विश्वास योग्य है ये पता चलेगा। पिछली बार मैंने आपको बताया, परीक्षा के समय में आपको भागना चाहिए पवित्र आत्मा की ओर। अगर आप पवित्र आत्मा की ओर भागेंगे तो आपके लिए गारंटी है कि सहायता मिलेगी। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको बल देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा के समय पवित्र आत्मा की ओर जाने के लिए एक चीज की जरूरत है। वो क्या है? कोशिश कीजिए। दीनता या नम्रता। अगर आप दीन नहीं है तो आप पवित्र आत्मा के पास नहीं जाएंगे, और उसी वजह से हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं या प्रलोभन में हम हार जाते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की ओर नहीं जा रहे हैं। एक और भी बात है जो मैं शुरू में ही सिखाया था, वचन हमारे हृदयों में होना चाहिए। इन दोनों की सहायता से हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। परीक्षाओं के द्वारा आप नम्र बनेंगे और परमेश्वर से सहायता लेंगे। तो एक अच्छी बात है ना, या गलत बात है? आप परमेश्वर का अनुग्रह को समझेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा क्या है वो आप पहचानेंगे।
मैं एक उदाहरण देता हूं। इसी याकूब की पत्री का पहला अध्याय में 10वें पद में क्या लिखा है? कभी कभी परीक्षा जो है एक धनवान को, एक धनी इंसान को अपने घुटनों पर ला सकता है, मतलब ला सकती है, परीक्षा लेके आ रही है, ठीक है। तो परीक्षा के कारण एक धनवान जो है अपने घुटनों पर आ जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है ना। लेकिन वहां पे लिखा है ना, लिखा है ना कि दीन भाई अपने ऊंचे पद का या घमंड करें, और धनवान जब उसको नीचे किया जाता है तो उस पर आनंद करे। क्यों? क्योंकि उस समय तक धनवान जो है किस बात पर आनंद कर रहा था और किस बात पर भरोसा कर रहा था? अपने धन पर। अब परमेश्वर को धन से कोई ऐतराज नहीं है, परमेश्वर को इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि आपके पास धन है। सिर्फ इतना शिकायत इस बात से है कि आप उस धन पर भरोसा कर रहे हो। तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। अब आपके चर्च के पास्टर रोज खड़े होकर बताएंगे कि भाई धन पे भरोसा ना रखो, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं समझ आता। तो परमेश्वर धनवान को अपने घुटनों पे ले आता है, उस घुटनों पे रहकर वो परमेश्वर की ओर देखता है और उसको समझ आता है कि मैं अपने धन पे भरोसा नहीं कर सकता। ये धन हमेशा हर बात में, हर चीज में मेरा साथ नहीं देगा। ये धन मेरी परीक्षा को मेरे जीवन से हटा नहीं सकेगा और ना ही इस परीक्षा में मेरी सहायता कर सकेगा। उस दिन समझ आता है। फिर परमेश्वर उसको क्या करता है? अरे आप बताइए ना, दीन इंसान को परमेश्वर क्या करता है? खड़ा करता है, उठाता है। तो पहले उसको दीन बनने का अवसर देता है, फिर जब वो दीन बन जाता है तो उसको उठाता है। तो धन गलत चीज नहीं है, लेकिन धन के कारण हमारे अंदर परमेश्वर पर जो भरोसा है वो हट के खुद पर भरोसा रखना हम शुरू करेंगे या अपने धन पर भरोसा करना शुरू करेंगे, हमारे अंदर काफी घमंड आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। तो धन हमें खराब कर सकता है, इसलिए परमेश्वर हमें प्रैक्टिस देता है ताकि हम मैच्योर हो जाए। तब हम कह सकते हैं कि अब मैं धन को लेके मैच्योर हो गया हूं। पहले नहीं, पहले तो हम सोचते थे। लेकिन यदि आप परीक्षाओं के समय में पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेंगे तो आप शिकायत करते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, दूसरों पर दोष लगाते फिरेंगे, यहां तक कि परमेश्वर पर आप दोष लगाएंगे। इसलिए इसी पत्री में लिखा ना कि जब आप परीक्षा हो, जब आपकी परीक्षा हो तो कोई भी ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, कोई ये ना कहे। इसका मतलब इंसान करता है, इंसान का मतलब विश्वासी लोग करते हैं। इसलिए जब आप परीक्षाओं में से या परीक्षा का सामना करते हैं या प्रलोभन आपके जीवन में आता है, तो आप क्या करते हैं उसके अनुसार नतीजा निकलेगा। अगर आप पवित्र आत्मा की ओर जा रहे हैं, वचन की ओर जा रहे हैं, तो आप परीक्षा पास होके निकलेंगे। परीक्षा में तो पास होना जरूरी है ना। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप हार जाएंगे। इसलिए वचन को पढ़ो, वचन का अध्ययन करो। और जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह कहता है 15:16 में, याद रखना बहुत आसान है, यिर्मयाह 15:16, वो कहता है कि जब तेरा वचन मुझ तक पहुंचा तो मैंने उसको खा लिया। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, आप घर में जाके कभी आज ही बाइबल खोल के पढ़ लेना, यिर्मयाह का 15 पूरा अध्याय पढ़ना। उससे पहले वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था। क्या कर रहा था? शिकायत कर रहा था। करते करते जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो उसकी शिकायत खत्म हो गई। उसने कहा कि मैंने उस वचन को ऐसे ग्रहण कर लिया कि वो जैसे मैं खाना खाता हूं, पूरी तरह से ग्रहण कर लिया और वो मेरे पूरे मन में फैल गया। जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा समय लगता है, हमारा खून उसको अब्सॉर्व करता है ना, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें या गंदी चीज़ें सबको अब्सॉर्व कर लेते हैं खून। इसी तरह
मेरे मन में इतना भर गया कि वो मेरे लिए आनंद और हर्ष का कारण बन गया। हिंदी में ऐसे लिखा ना, मेरे हर्ष और आनंद का कारण बन गया, मेरी शिकायतें खत्म। इसलिए वचन आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके हाथ में बाइबल्स होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके तकिए के नीचे बाइबल होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपके मन में वचन होना चाहिए। तो वचन के द्वारा आप उस परीक्षा को पार कर सकेंगे। तो वचन और एक और बताया था मैंने, पवित्र आत्मा, दो चीज, दोनों चाहिए आपको। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, आज थोड़ा सा देखते हैं कि बाइबल के अनुसार कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, कई प्रकार के प्रलोभन आपके जीवन में आ सकते हैं। मुख्य रूप से मैंने जो अध्ययन किया है उसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं या 3 प्रकार के प्रलोभन हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो अध्ययन किया है उसमें मैंने सारे परीक्षाओं को 3 हिस्सों में बांटा है या 3 कैटेगरी में। एक है परीक्षाएं जो दूसरे लोगों के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा या उनके कुछ कामों के द्वारा हमारे जीवन में आती है। और हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई कुछ हमसे कहता है, गलत बर्ताव करता है और लंबे समय तक या हमारा विरोध करते हैं, लोग हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, इस तरह हमें सताते हैं, परेशान करते हैं। ये परीक्षा है हमारी। आप सब पौलुस को जानते हैं जो बाइबल में है। पौलुस कैसा इंसान था? अच्छा इंसान था ना। प्रभु में आने के बाद प्रभु को प्यार करने वाला, प्रभु के साथ ईमानदारी से, वफादारी से चलने वाला, प्रभु के लिए बहुत जोश रखने वाला और हर समय प्रभु का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार करने वाला, सिखाने वाला। और जब पत्रियों को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पौलुस कितना स्ट्रिक्ट रहा परमेश्वर की बातों में, पता लगता है ना। उस पौलुस के साथ कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 12वां अध्याय में वो कहता है कि मेरे साथ बड़ी परीक्षाएं हुई है। इससे आपको क्या समझ में आता है? 12वां अध्याय का 7 से लेके 10 तक आप पढ़िए, उसमें से आपको पता चलता है पौलुस जैसे इंसान के जीवन में परीक्षा नहीं, परीक्षाएं आती रही। इसका मतलब अगर आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, प्रलोभन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आपको परीक्षा की जरूरत है। पौलुस के जीवन में परीक्षाएं आती रही और पौलुस स्वयं कहता है कि मुझे परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता रहा। प्रकाशन के बहुतायत के कारण कहीं मैं घमंड से ना फूल जाऊं, घमंडी ना हो जाऊं। मेरे शरीर पर एक कांटा चुभाया गया था। वो कांटा क्या था? लोग मुझे सताने के लिए, लोग परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, स्पष्टता के साथ लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस 12वां अध्याय को खोल के, बाइबल खोल के पढ़ लेना। पौलुस कहता है कि शैतान का दूत मुझे सताने के लिए भेजा गया था। कारण क्या है? उसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने ये जो पूरा नया नियम आपके पास है, उसमें से 80% या 90% बातें जो है पौलुस के द्वारा हम तक पहुंची है। उन प्रकाशनों के बहुतायत के कारण पौलुस जो है घमंडी ना बन जाए और फिर शैतान उसको नाश करे। परमेश्वर ने होने दिया कि उसको सताने के लिए लोग हमेशा तैयार मिलते थे, हर जगह। कभी शारीरिक रीति से उस पर आक्रमण होता था और उससे कहीं ज्यादा मानसिक रीति से विश्वासियों के द्वारा भी आक्रमण होता था,
बातों के द्वारा, और अविश्वासियों के द्वारा तो बहुत ज़्यादा होता था। तो पौलुस ने क्या किया हम देखते हैं। पौलुस ने इस परीक्षा को पार किया। कैसे किया? वो कहता है कि मैंने इस बात को लेके परमेश्वर से बात की, 3 बार मैंने प्रार्थना की। और रुक जाइए, एक बार सोचिए, परमेश्वर से क्या किया? नहीं, पढ़िए क्या लिखा है। मैंने विनती की। मैंने प्रार्थना बोला और आपने हाँ भर दिया, नहीं, प्रार्थना नहीं, विनती की। विनती का मतलब क्या है? विनती का दूसरा शब्द क्या है? ओके, दीन होकर याचना की। ओके, अंग्रेजी में ही बेग्ड। पौलुस अपना अधिकार के विषय में जानता था। सोचिए जरा, अच्छी तरह सोचिए। आपके अधिकार के विषय में जो कुछ भी आप जानते हैं, किसने लिखा है? क्या वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है, आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, यीशु मसीह के साथ बैठे हो, शैतान आपके पैर के नीचे है। इफिसियों की पत्री किसके द्वारा लिखवाई है परमेश्वर ने? पौलुस के द्वारा। क्या उस पौलुस को अपने अधिकार के विषय में मालूम था? सोचिए, उसको मालूम था ना कि मेरे पास अधिकार है, लेकिन इस जगह पे इन परीक्षाओं में उसने अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कि शैतान रुक जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने होने दिया था। जब परमेश्वर कुछ होने देता है, आप रोक नहीं सकते। इतना तो सबको समझ आता है ना? नर्सरी के बच्चे को भी समझ आता है। अगर परमेश्वर ने होने दिया है तो आप रोक नहीं सकते। आप परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और पास्टर पौलुस ने विनती की, रिक्वेस्ट किया, ही बेग्ड द लॉर्ड। और लॉर्ड ने कहा, प्रभु ने कहा कि पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। कितनी बार उसने विनती की? 3 बार। मतलब 3 बार करने का मतलब नहीं एक ही दिन में 3 बार किया। 3 अलग अलग समय में परमेश्वर के पास वो गया, यानी समय निकाल के परमेश्वर से इस बारे में बात की। और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? मेरा अनुग्रह है तेरे पास। और वो अनुग्रह जो मेरा है, प्रभु ने कहा कि वो सारा काम कर लेगा। तुम्हें सहने की क्षमता वो अनुग्रह देगा। और वो सहता रहा। तो परीक्षाएं अगर परमेश्वर आने दे रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। आपको परीक्षाओं से फायदा है। आप मजबूत हो जाएंगे, आप भरोसा करना सीखेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलना आप शुरू करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है आपको समझ आएगा, अनुभव से जानेंगे आप। किताबी ज्ञान नहीं होगा आपके पास, या सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा कि अनुग्रह का मतलब ये होता है, करुणा का मतलब ये होता है। आप अनुभव से जानेंगे। भरोसा क्या होता है? अनुभव से जानेंगे। विश्वास क्या होता है? अनुभव से जानेंगे। धार्मिकता में चलना कैसे है? अनुभव से जानेंगे। तो परीक्षाएं ठीक है ना, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, पार करना जरूरी है। आमतौर पर हमारे जीवन में जब कुछ होता है तो हम क्या सोचते हैं? ये शैतान हम पर आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल सही है ना? ज़्यादातर हम पहचान लेते हैं ना। यहाँ तक कि हम जब बीमार भी हो जाते हैं, हमें समझ आता है कि ये अटैक हुआ है ना? लेकिन उस आक्रमण की वजह जो है
हम जल्दी से अनुमान कर लेते हैं कि क्योंकि मैं परमेश्वर के बच्चा हूँ इसलिए है, या आजकल मैं ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए है, या आजकल मैं ज़्यादा इवेंजलाइज कर रहा हूँ, लोगों को जा जा के यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ इसलिए हो रहा है। हम बहुत जल्दी कंक्लूजन में, डायग्नोसिस बहुत फास्ट होता है हमारा, है ना? मैं सही कह रहा हूँ? काफ़ी हद तक ठीक है। तो हमारा पहला डायग्नोसिस का स्टेप 1 ठीक है, अटैक हो रहा है। स्टेप 2 गलत हो जाता है, वजह जो है। और हम सोचते हैं कि फिर भी परमेश्वर ने ये होने क्यों दिया, है ना? हम कई बार गलती से परमेश्वर पर भी इल्ज़ाम लगा लेते हैं। इसलिए हमारे लिए एक चेतावनी है कि जब आपकी परीक्षा हो तो ये ना कहे। तो याकूब की पत्री में जो लिखा है वो आपके लिए चेतावनी है, नेवर ब्लेम गॉड। परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाना और ना किसी इंसान पर। इसलिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, जब भी आज के बाद जब भी परीक्षा हो, जब भी आप पर आक्रमण हो, आप ये सोचने की बजाय कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ इसलिए मुझ पर आक्रमण हो रहा है, आप रुक जाइए और देखिए कहीं आपके जीवन में घमंड तो नहीं है, किसी प्रकार का घमंड तो नहीं है, प्राइड तो नहीं है आपके जीवन में। क्योंकि जिनके अंदर घमंड है परमेश्वर उनको नीचे लेके आता है, फिर उठाता है परमेश्वर। तो परमेश्वर अवसर देता है। पतरस के साथ हुआ था ना, पिछले बार हमने इस बारे में चर्चा की थी। पतरस की परीक्षा के पीछे कारण क्या था? पतरस को दीन बनने का अवसर मिला। जब पहली बार जब स्वयं यीशु मसीह ने कहा, आप सोचिए इस बारे में, यीशु मसीह कह रहा है कि पतरस 3 बार तुम मेरा इनकार करोगे। नहीं प्रभु, इन लोगों ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तब मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और पतरस बहुत, कहते हैं ना, सिंसियरिटी के साथ बोल रहा था। उसको लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। उसका भरोसा कहां में था? खुद पर था कि मैं कर सकता हूं। लेकिन जब परीक्षाओं में से निकला, उसे पता चला कि मैं नहीं कर सकता, मैं इतना कमजोर हूं, इतना डरपोक हूं, है ना, बुज़दिल इंसान हूं। पहले सोचता था, क्योंकि हर जगह सबसे पहले आगे वो ही कूदता था ना। जब यीशु मसीह पानी पर चल के रहा था, सबसे पहले किसने कूदा? पतरस। पतरस सोचा है कि मैं बहुत दिलेर बंदा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन उस दिन पता चला उसको। तो ये बातें क्यों लिखी है? उसके मजाक उड़ाने के लिए नहीं, हमारी शिक्षा के लिए। उस दिन उसको पता चला ना। मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि उसके बाद जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, पतरस तू मुझे प्यार करता है? तो उसने पहली बार कहा हाँ प्रभु मैं करता हूं। दूसरी बार उसने क्या कहा? पतरस, क्योंकि प्रभु ने 3 बार पूछा उससे, प्रभु तू जानता है। कहने का मतलब मैं कितना कमजोर हूं तू जानता है प्रभु। वो हलीम हो गया और वहां से प्रभु ने उसको उठाया। तो ये सब घटनाएं किस लिए है? हमारी शिक्षा के लिए। तो इसलिए जब आपके ऊपर आक्रमण आता ना, आप देखिए आपके अंदर, प्रभु से पूछिए कहीं मेरे अंदर कोई घमंड तो नहीं है इस समय किसी भी बात को लेके। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य अपनी प्रकृति से घमंडी है और स्वार्थी है। ये दोनों चीज़ें इंसान के फितरत में है, घमंड और स्वार्थ। ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद धीरे धीरे रगड़ रगड़ कर हमारा घमंड जो है कम होते जाता है और हम निस्वार्थी बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा समय लेते हैं, कुछ लोग जल्दी से पुरानी चीज़ों को पीछे हटाते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समय लगता है। दोनों को परीक्षाओं में से निकलना पड़ता है। मैं अपने बारे में सोचता था एक समय तक कि मैं बहुत दीन हूँ। फिर एक दिन मुझे पता चला, प्रभु ने मुझे दिखाया कि मेरे जीवन की
किस जगह में घमंड है। अब परमेश्वर ने मेरी सहायता करी और उसके बाद मैं सोचा कि अब मैं घमंड मुक्त हूं। मैं ऐसा सोचता था, फिर पता चला नहीं, अभी है कुछ और बातों को लेके। तो एक एक करके परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, मुझे परीक्षाओं में से निकलना पड़ा। कई बार हम अपने पैसे पर घमंड करते हैं ना। कई बार हम अपने सौंदर्य पर, जो सुंदर है ना, घमंड करते हैं। कई बार हम अपनी एबिलिटीज पर, जो योग्यताएं परमेश्वर ने हमें दी है उस पर हम घमंड करते हैं, है ना, सोचा जाए तो। और कुछ एबिलिटीज हम अपने एजुकेशन के द्वारा हासिल कर लेते हैं, हम उन पर घमंड करते हैं। और परमेश्वर परीक्षाओं को फिर आने देता है और हमें बिल्कुल नीचे लेके आता है, जहां पर हम ऊपर को देखते हैं। फिर नीचे से आप ऊपर को ही देख सकते हैं ना, है ना। तब आपको समझ आता है कि आप कहाँ हैं, आपके असली स्थान कहाँ पर है, आप कहाँ पर हैं इस समय, आपके मन में, आपके विचारों में। और वहाँ से जब आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं ना, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। बेटर हुआ कि गिरने से पहले सहायता मांग ले। दूसरी कुरिन्थियों का 12:8 में पौलुस से प्रभु ने बात की, कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जिनके अंदर दीनता नहीं है ना, वो शुरुआत में परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे परीक्षाओं में, क्योंकि वो घमंड जो है उनको जाने से रोक लेता है, या वचन पढ़ने से, या फिर एक और सोर्स है कि दूसरे विश्वासी भाई बहनों के पास जो आपसे ज़्यादा सियाने हैं, या चर्च के लीडर्स के पास जाए, मदद मांगे, लेकिन करते नहीं है। क्यों? अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट करूंगा पवित्र आत्मा की ओर वचन की ओर। लेकिन क्या है, हमारा घमंड जो है हमें रोक लेता है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षाओं में से निकलने देता है और ये गारंटी देता है कि हमारे सहन के बाहर, यानी सहन के बाहर का मतलब है कि हर परीक्षा में, हर प्रलोभन में परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। सहन के बाहर नहीं जाने देगा, इसका मतलब यह है होली स्पिरिट इज ऑलवेज रेडी। कभी कभी आपको किसी भाई या बहन के द्वारा ये सुनने को मिला होगा कि विशेष करके प्रार्थना करने के बाद, जैसे आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है या आप लोग सब बैठ के एक साथ प्रार्थना कर रहा है, और कोई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको नम्र होने की ज़रूरत है। कभी आपके साथ हुआ होगा? धन्य है वे लोग जिनके साथ हुआ है बाकी के साथ होने वाला है। ओके, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपको किसी विश्वासी ने ऐसा कहा है, या किसी पास्टर ने आपको कहा है कि मुझे लगता है कि आपको नम्र होने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे बताइए। मुझे साधारण भाषा में बताइए ना, कि अगर आपको कोई कह रहा है, पास्टर राहुल को कोई कह रहा है, कोई नहीं, मैं ही कह रहा हूं, ठीक है, आपको नम्र होने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके अंदर क्या है? घमंड है। ऐसा समझना शुरू कीजिए बातों को। जब कोई आपसे कहता है, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको दीन होने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि आप दीन नहीं है इस समय, इस बात में, या किसी एक बात में आपके अंदर घमंड है। हम बातों को ठीक तरह से नहीं पकड़ते ना। अगर पवित्र आत्मा कह रहा है
आपको दीन होने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब आपके अंदर घमंड है और आपको दीन होने की ज़रूरत है। अगर आप खुद दीन होंगे, परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। कैसे स्मार्ट? जब हम चर्च में आते हैं, आराधना में गीत गाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, सामने आके कोई कुछ बीच में, हर संडे नहीं होता, कभी कुछ कहता है, उन बातों को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि वो आप ही के लिए हो। हम सोचते हैं कि ये सबके लिए, मेरे लिए नहीं होगा। हो सकता है कि सिर्फ आप ही के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है। और दूसरा, आराधना के गीत गाते हुए आपको भी कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन हम इग्नोर मारते हैं, है ना? इग्नोर मत कीजिए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। बाइबल की कुछ रेफरेंस, कुछ हवाला आपको एकदम ध्यान में आता है। आप सोचते हैं कि ये पूरे चर्च को पढ़ के सुनाओ, हो सकता है कि आपके लिए हो। उस समय बाइबल खोल के देखा करो, जब आपके मन में कुछ वर्ड्स आता ना आराधना के बीच में। इसलिए आप लोग बाइबल साथ रखा करो, जब चर्च में आराधना कर देना, वो सीट के नीचे मत रखना, अपने पास ही रखना। अब फ़ोन उठाने का मौका मिलेगा सबको, क्योंकि कई होंगे बाइबल जो है फ़ोन में है, ठीक है, फ़ोन उठा के देख लेना, जल्दी से वर्स देख लेना क्या लिखा है। हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपसे उस समय बात कर रहा हो। अगर आप उन बातों को मानेंगे तो फिर परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर परीक्षा आएगी। इसलिए आज के बाद अगर आपको कोई भी आके कहता ना, कोई भी विश्वासी क्या के कहते ना कि मुझे लगता है कि आपको दीन होने की ज़रूरत है, या मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको और दीन होने की ज़रूरत है, तो तुरंत एक्शन लेना, वापस पवित्र आत्मा के पास ही जाना कि इसका मतलब क्या है, मैं कहाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ मैं घमंडी हूँ, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। तो परीक्षा कैंसल, ठीक है, प्रलोभन कैंसल, क्योंकि आप सोर्स में जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, तो फिर परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कई बार इस तरह की जब चेतावनी आपको मिलती है, वो वाकई में परीक्षा की चेतावनी है कि भाई परीक्षा आने वाली है। तो दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो परीक्षाओं में से निकलो या फिर पहले से ही ठीक हो जाओ। ओके, तो हम यहाँ रुक जाते हैं। अगली बार हम थोड़ा सा और सीखेंगे। अगली बार हम आयुब के परीक्षा के विषय में सीखेंगे। वहाँ से भी हमें सीखने को मिलेगा। फिर हम यूसुफ के साथ जो परीक्षा हुई है उसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के पास जब हम जाते हैं तो क्या क्या होता है। लेकिन वो जाने बगैर भी आप पवित्र आत्मा के पास जा सकते हैं। पिछले संडे मैंने बोला कि परीक्षा जब आपको सामने दिखती है तो भागो पवित्र आत्मा की ओर, वचन की ओर भागो। आज मैंने आपको बताया कि परीक्षा के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, परीक्षा लेके कौन आता है, शैतान किस उद्देश्य से लेके आता है, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा मिलता है। आप सियाने हो जाते हैं, आप परमेश्वर की बातों पर चलना शुरू करते हैं, धार्मिकता का पालन करना सीखते हैं, और ये सब कुछ आप अनुभव से सीखेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि परीक्षा गलत नहीं है, आने दो। और हम परमेश्वर पर इल्ज़ाम ना लगाएं कि परमेश्वर के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही है। हम किसी इंसान पर दोष ना लगाएं कि उसकी वजह से मेरी परीक्षा हो रही है। और अभी तो हमने उन परीक्षाओं के विषय में बात की जो बाहर से आती है, एक परीक्षा है जो हमारी अपनी वजह से आती है। इन सब बारे में हम देखेंगे, अगले बार बात करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि वचन हमें स्पष्ट रूप से बहुत कुछ बताता है। पिता परमेश्वर,
धन्यवाद इस वचन के लिए जो हमारी सहायता करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी आँखों को खोलता है, हमें समझ देता है, हमारी सहायता करता है, ताकि इन वचनों को समझकर हम उनके अनुसार चलना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु की तू परीक्षा आने देता है, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए हमें बल देता है, हमें समझ देता है, बुद्धि देता है और अपना अनुग्रह बहुतायत से हमें देता है। धन्यवाद प्रभु यहाँ पर मौजूद एक एक जन के लिए, और जो लोग ऑनलाइन में इस समय सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो भविष्य में सुनेंगे प्रभु उनके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मांगता हूँ परमेश्वर कि हम सब परीक्षाओं को समय रहते ही पहचान सके और पवित्र आत्मा से सहायता ले सके, और पवित्र आत्मा की सहायता से और पवित्र शास्त्र के बल से हम हर एक परीक्षाओं का सामना करने में कामयाब हो जाए। प्रभु हम परीक्षाओं को पास करने वाले बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।